उधर पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री कह डाला। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है। लेकिन जब हमने स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर देखी तो लगा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। स्वास्थ्य मंत्री के मुकाबले उनका स्वास्थ्य काफी बेहतर था। हाल ही में महाराष्ट्र के लाड़की बहन योजना में पता चला कि उन लाभार्थियों में से 14,000 लाभार्थी पुरुष थे। आगा बया मुलगी शिकली प्रगति झाली, इथे तर मुलगा पण मुलगी झाली। वैसे बताइए, देश में महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने में ही महीनों लग गए, उस देश में सरकार महिलाओं की सुरक्षा क्या खाक सुनिश्चित करेगी? सुनने में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम काफी कम हो गए, फिर भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए। भाई सीधी सी बात है, ये नया भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना नहीं जानता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कितना भी भाव कम कर ले, लेकिन हम उसके सामने झुकेंगे नहीं। हमारे दाम सर उठा के खड़े ही नहीं रहेंगे, बल्कि आगे भी बढ़ते रहेंगे। एक टेलीविजन न्यूज एंकर ने ऑनलाइन टीचर्स को चीट कहा, माफिया कहा, यहां तक कि 2 कौड़ी का कहा। देखा जाए तो सही कहा। मुझे भी लगता है ये कोचिंग टीचर्स ही गलत है। बताइए, बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि बिना पढ़े लिखे ही ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचा जा सकता है, फिर भी पढ़ा रहे। एक खबर के अनुसार सरकार अब कागज की जगह प्लास्टिक के करेंसी नोट्स छपवाएगी। मेरे पास एक बेहतर सुझाव है, जस्ट हियर मी आउट। इसे मेटल का बना दीजिए ताकि जब भी रुपया गिरे तो टंग, कम से कम पता चले कि रुपया गिरा है। यू विल इमीडिएटली गेट अ नोटिफिकेशन। सेबी ने गोल्ड कारोबारी राजेश मेहता की कंपनी में 15 लाख करोड़ की हेराफेरी पकड़ी है। अब इसकी जांच चल रही है। जांच 15 लाख करोड़ की। अरे भैया, जब आज तक 15 लाख का पता नहीं चला तो 15 लाख करोड़ का पता तो शायद अगले जन्म में ही चलेगा। तो समझ में आया? सर, लगता है आपका माइक बंद है। नहीं सर, लगता है कोई आपकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। मेरी आवाज अब जनता की आवाज बन चुकी है, उसे अब कोई नहीं दबा सकता। सर, कहीं आप बिक तो नहीं गए? मैं कोई सांसद या विधायक हूं जो बिक जाऊं? अरे भाई, ये साइन लैंग्वेज थी, इस हर कोई नहीं समझ सकता सिवाय हमारी मीडिया के। पिछले दिनों G7 मीटिंग से बहुत सारे वीडियो आए जो कि म्यूट थे। फिर मीडिया वालों ने पूरे देश को समझाया कि मोदी ने दिया करारा जवाब, मोदी ने आंख दिखा दी, मोदी से सब कांपने लगे, मोदी को सबने बॉस माना, मोदी सबको सिखा रहे हैं, मोदी ने सुना दी खरी खरी। मोदी को देखते ही ट्रंप खड़े हो गए कुर्सी से, मोदी ने दुनिया को दिखाया रास्ता। इस पर मोदी जी का कहना था, अच्छा ये सब कब हुआ? सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये दूसरी बात है कि योगी जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने यह नारा दिया था। हो सकता है शायद उन्हें अलग से दिया हो। खैर, इस नारे को आज के नेताओं ने बदल दिया है कि तुम हमें वोट दो, हम जीत कर पार्टी बदल लेंगे। इन दिनों टीएमसी की हालत देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन आ रही है, कौन जा रही है, कितने रहेंगे, कितने चले जाएंगे। ये तृणमूल ना हो गया, कंदमूल हो गया। जो भी आ रही है अपने हिसाब से काट काट के ले जा रही है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को कोटा शहर में बच्चों से अंग्रेजी में नहीं हिंदी में बात करनी चाहिए थी। बताइए, राहुल जी को कह रहे हैं कि हिंदी में बात करनी चाहिए, उधर मोदी जी को कह रहे हैं कि उनको G7 में जाकर अंग्रेजी में बात करनी चाहिए थी। कोई संजय राउत को कह रहा है कि उन्हें बात ही नहीं करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लोग कह रहे हैं कि भैया हिंदी में, अंग्रेजी में या उड़िया में, किसी भी भाषा में सही बात तो कीजिए।